गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज दिवाली है तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आज दिए और पटाखों के साथ साथ दिए और पटाखे जलाने का तो त्यौहार दिवाली है ही, बट उसके साथ साथ पढ़ाई का भी त्यौहार है। तो आज के दिन पढ़ाई भी करते हैं। तो आज हम अपने न्यू टॉपिक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को डिस्कस करेंगे। सोशल फार्मेसी के चैप्टर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? WHO का डिफिनीशन एंड वेरियस डायमेंशन एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हेल्थ क्या होता है। ठीक है, हेल्थ की डिफिनेशन क्या है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ की डिफिनेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, तो कहीं भी अगर हेल्थ की बात हो तो आप WHO को ना भूलें। तो अकॉर्डिंग टू WHO ने 1948 में, ठीक है, ये डिफिनेशन कब दी थी? 1948 में ये डिफिनेशन दी कि हेल्थ जो होता है वो कंप्लीटली फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक खुशहाली, सोशल वेलबींग हो। ठीक है, एक इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, ठीक है, और सोशल वेलबींग हो, समाज के प्रति उसका मतलब समाज में खुशहाली लाए, समाज में खुश रहना जाने। ठीक है, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, मतलब कि सिर्फ अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। डिजीज का मतलब रोग और इन्फर्मिटी का मतलब दुर्बलता। सिर्फ डिजीज और दुर्बलता रहित इंसान ही स्वस्थ नहीं कहलाता है, वह फिजिकली और मेंटली के साथ साथ सोशल वेलबींग भी हो। ठीक है, जैसे कोई इंसान हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कोई इंसान को कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, वो दुर्बल नहीं है, बट वो मेंटली फिट नहीं है। ठीक है, मेंटली वो डिसीजन नहीं ले पाता है, कोई काम मतलब डिसीजन जो लेता है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, उसको कर नहीं पाता है, तो वो इंसान भी स्वस्थ नहीं कहलाएगा। तो इसलिए WHO ने बोला कि अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। हेल्थ मीन्स अ पर्सन हु इज फिट फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड फ्री फ्रॉम डिजीज कंडीशन। ठीक है, हेल्थ क्या होता है? कोई पर्सन फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो और रोगों से रहित हो, रोग मुक्त हो। ठीक है, फीचर्स ऑफ गुड हेल्थ, गुड हेल्थ की क्या क्या फीचर्स होते हैं? चलिए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबको पता ही होगा क्या क्या फीचर्स होते हैं, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। हेल्दी पर्सन हैज एबिलिटी टू वर्क इफिशियंटली। हेल्दी पर्सन जो है, स्वस्थ इंसान जो है, उसके पास योग्यता होगी। ठीक है, अब योग्यता होगी कुशलता से अपने कार्य करने की। जैसे अभी दिवाली है ही आज, तो घर में सभी लोगों ने सफाई किया होगा। ठीक है, तो जो इंसान अब सफाई अच्छे से कर ले, ऐसा नहीं है कि भाई स्वस्थ रोग नहीं है, मुझे कुछ भी है नहीं, बट मैं घर की सफाई उफाई नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है। मतलब हेल्दी पर्सन हैज एबिलिटी टू वर्क एफिशिएंटली, अपने वर्क को कुशलता से करने की योग्यता हो। ही इज एबल टू टेक डिसीजन एंड कंप्लीट द वर्क सिस्टमेटिकली। ठीक है, मतलब कि वो जो हेल्दी पर्सन होगा जो वो डिसीजन ले सकता है। कोई मतलब अब कोई काम करने जा रहा है कि हाँ ये काम करना है नहीं करना है, उसको डिसीजन ले सकता है और उस काम को व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिकली व्यवस्थित ढंग से कर भी सकता है। डिसीजन ले कि हाँ भाई अभी हमें घर की सफाई करनी है अच्छे से, हाँ करनी है, और कंप्लीट द वर्क एफिशिएंट, फिर घर की सफाई अच्छे से कर दिया। अब ये नहीं कि टीवी को पानी में धुल दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, अभी व्यवस्थित ढंग से घर की सफाई कर देना। ठीक है, कि एग्जाम्पल मैं बता रही, आज दिवाली है इसलिए सारी सफाई और पूजा पाठ ऐसे एग्जाम्पल्स दे रही। ही इज फ्री फ्रॉम डिजीज कंडीशन, वो रोगों से मुक्त हो। ही हैज अ गुड मेंटल कंडीशन, उसकी मानसिक जो कंडीशन है वो गुड हो। ठीक है, फीचर्स ऑफ हेल्थ समझ में आया होगा। एक अनदर और डिफिनेशन देख लेते हैं। आप लोगों को सारी डिफिनेशन पता होनी चाहिए WHO की, आप जो भी याद कर सकते हो। ठीक है,
हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन absence of disease or infirmity and the ability to lead a socially and economically productive life। ठीक है, तो क्या होता है हेल्थ, क्या कंडीशन कहलाता है? जो कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग हो, रोग रहित हो और वो समाज में रहने लायक और प्रोडक्टिव। इकोनॉमिकली का मतलब होता है उत्पादिक, आर्थिक उत्पादन कर सके, मतलब पैसा कमा सके। कोई काम अगर आप मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, सोशल वेलबींग हो, ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग हो, रोग रहित हो, तो आप पैसा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, जिससे आपका जीवन चल सके, पैसा कमाने के योग्य हो, ठीक है, वर्क करने के योग्य हो, काबिल हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के आयाम। तो स्वास्थ्य के आयाम क्या क्या है? हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है। द WHO डिफिनीशन इन विशेष 3 स्पेसिफिक डायमेंशंस, ठीक है, 3 स्पेसिफिक डायमेंशन क्या क्या है? द फिजिकल, द मेंटल एंड द सोशल। हमने WHO के हेल्थ की जो डिफिनेशन देखी थी, तीनों डायमेंशंस इसमें प्रेजेंट थे उनके डिफिनेशन में। तो द फिजिकल, द मेंटल एंड द सोशल। मेनी मोर बी सीटेड विच, और भी है डायमेंशन, क्या क्या? स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, पॉलिटिकल। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि क्या क्या होता है। फिजिकली का मतलब होता है, द फिजिकल का मतलब जो हमारी बॉडी है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन कर रही हो, तो हम फिजिकली फिट हुए और रोग मुक्त हो, डिजीज और इंजरी न हो उनको, तो वो कंडीशन द फिजिकली फिट। मेंटल फिट का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी लाइफ में जो हमारे उतार चढ़ाव जो भी है लाइफ में, ठीक है, उसके बीच में बैलेंस कर सके। ठीक है, अदर सोशल, हमारे जो सामाजिक रिलेशनशिप्स है, हमारे जो समाज में हमने अगल बगल अपने रिलेशनशिप्स बनाए उसको मेंटेन कर सके, कैसे रहना है उनके साथ, क्या चीज़ें हमारी दायरे क्या है, सब चीज़ों को हम मेंटेन कर सके। एंड मेनी मोर मे बी सिटेड विच क्या है? स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। इसका मतलब जो इंसान हो ना, उसको उसके उद्देश्य के बारे में पता हो, उसके लाइफ का क्या उद्देश्य, क्या पर्पज है, ये उसको पता हो। ठीक है, इमोशनल का मतलब होता है जैसे कि वो, ऐसा नहीं है कि सब रो रहे हैं तो वो हंसने लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको दुख सुख जैसा होता है ना, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री, ठीक है, सारे इमोशंस को बैलेंस करना आता हो, सारे इमोशंस कब क्या शो करना ये उसको पता हो। वोकेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक। ठीक है, अभी वो व्यवसाय कर सके, जॉब कर सके, पैसा कमा सके। एंड पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। ठीक है, वो क्या चल रहा है राजनीतिक शास्त्र में, सब में भी इंटरेस्ट दिखाए अपना, उसमें भी अपना ध्यान दे। ठीक है, तो ये सारे जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, मल्टी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल, तो ये सारे आपके डायमेंशंस हैं हेल्थ के। अब हम लोग इंडिविजुअल इसको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन क्या होता है? द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ implies the notion of perfect functioning of the body। तो फिजिकल डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा जो क्या नाम है, स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य जो है वो परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो हमारा बॉडी है प्रॉपर फंक्शन करे। ठीक है, उसके जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं, वो प्रॉपर वर्क करें। ठीक है, फिजिकल डायमेंशन का मतलब होता है भौतिक आयाम, तो इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। तो स्वास्थ्य के भौतिक आयाम का तात्पर्य, शरीर के संपूर्ण कार्य की धारणा से है। नोशन का मतलब धारणा होता है। ठीक है, संपूर्ण कार्य की धारणा से है, जो हमारा बॉडी है प्रॉपर
फंक्शन कर सके, वर्क कर सके, उसके सेल्स जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क करें, तो वो हमारा फिजिकल डायमेंशन में आता है। इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन। फर्स्ट क्या है? सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, ठीक है, समग्र स्वास्थ्य का स्वमूल्यांकन करना, ठीक है, कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, अभी मेरी जो हार्ट बीट है प्रॉपर मतलब बीट हो रही है, पल्स रेट हमारे सही है, ठीक है, हमारी बीपी ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हमारी आईज प्रॉपर वर्क कर रही है, हमारी ईयर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम मतलब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क कर रही है। सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य का स्वमूल्यांकन करिए। इंक्वायरी इनटू सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थ एंड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, इंक्वायरी करें, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थ एंड रिस्क फैक्टर, खराब स्वास्थ्य एवं जोखिम कारकों के लक्षणों की जांच करें। इंक्वायरी इनटू मेडिकेशन, ठीक है, दवाओं की जांच करें, जो हमारी दवाएं हैं, मेडिकेशंस हैं, उसकी जांच करें। इंक्वायरी इनटू लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, गतिविधि की स्तर, लेवल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधियों का स्तर की जांच करें, ठीक है। इंक्वायरी इनटू यूज ऑफ मेडिकल सर्विसेज, जो हमें मेडिकल सर्विसेज दी जा रही हैं, चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हों जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, उनकी जांच करें, चिकित्सक सेवाओं के प्रयोगों की जांच करें। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनरीज फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर का मतलब होता है हृदय संबंधित रोगों के लिए मानकीकृत प्रश्नावली करें। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनरीज फॉर रिस्पायरेटरी डिजीज, रिस्पायरेटरी डिजीज का मतलब श्वसन संबंधित रोगों के लिए, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइटरी असेसमेंट, ठीक है, हमारे जो न्यूट्रिशंस हैं, हमारे जो पोषण हैं और जो आहार हैं, उसके मूल्यांकन करें। बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जैव रासायनिक एंड प्रयोगशाला, बायोकेमिकल का मतलब जैव रासायनिक एंड प्रयोगशाला, लैबोरेटरी का इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करें, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट डायमेंशन है मेंटल डायमेंशन, ठीक है, मेंटल डायमेंशन क्या है? मेंटल हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द individual and surrounding world, a state of harmony between oneself and others, coexistence between the realities of the self and that of other people and that of the environment। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? ठीक है, मेंटल हेल्थ हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड। मानसिक स्वास्थ्य है जो मानसिक रूप से स्वस्थ हों, व्यक्ति हों, उनका क्या है, वो खुद और जो लोग हैं उनके सराउंडिंग द वर्ल्ड, चारों तरफ की जो दुनिया है, उनके बीच में बैलेंस बना सके, ठीक है। अ स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है, वह जो है वह स्वयं और अदर्स मतलब अन्य व्यक्तियों के बीच में एक सामंजस्य, ठीक है, एक संतुलन बना सके, ठीक है, कि भाई कोई आ रहा है उससे लड़ने को हमेशा तैयार ना रहो, लड़ने के लिए तत्पर न रहो, ठीक है, उनके बीच में एक संतुलन बना सके, ठीक। कोएक्सिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल एंड दैट ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन आर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या गुण हैं, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति उनके पास क्या क्या गुण होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग सेल्फ असेसमेंट करिएगा, आप लोग मेंटली फिट हैं कि नहीं, ठीक है। ही सर्च फॉर आइडेंटिटी, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी की खोज करे, ठीक है, वह पहचान के लिए खोज करे, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, ये उसकी खोज करे। ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है आत्मसम्मान, ठीक है,
उसके पास आत्मसम्मान की एक मजबूत धारणा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उसको कोई गाली दे के चला जाए, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, ठीक है, उसको कुछ भी कोई बोल दे, ऐसा नहीं है। सेल्फ असेसमेंट, उसकी जो आत्मसम्मान है ना, उसकी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर भावना हो, ठीक है। अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। जो हेल्दी पर्सन है, ठीक है, वो फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वे जो आंतरिक संघर्ष है ना उससे मुक्त होते हैं। जो आंतरिक संघर्ष से जूझते हैं ना, जो खुद से जूझते हैं, वो डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट एट अ वॉर विद हिमसेल्फ, ठीक है, वो स्वयं से युद्ध ना करे कि नहीं भाई, उनको जानते हैं ऐसे लोगों को खुद में ही कमियां दिखती हैं, वो खुद से ही परेशान रहते हैं। उनकी दुनिया दुश्मन नहीं होती, वो खुद के खुद दुश्मन होते हैं, ठीक है, जो मेंटली फिट नहीं होते हैं। ही हैज़ गुड सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस, रैशनलिटी एंड इमोशनली, ठीक है, वो भावनात्मक, इमोशनली मतलब होता है, क्या होता है इमोशनली का मतलब होता है भावनात्मक, एंड रैशनलिटी का मतलब होता है तर्क संगत, ठीक है, तर्क संगत। उसके पास तर्क संगत रूप से तथा भावात्मक रूप से अच्छा आत्मनियंत्रण हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ही नोन हिमसेल्फ, वह खुद को जाने, ठीक है, वो क्या है, उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका सर्च करके वो खुद को पहचान ले कि हाँ वो खुद क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोशल डायमेंशन, सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम क्या है? आज दिवाली है तो आप लोग को डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सब लोग दिवाली के सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं। बट फिर से बोलूँगी, दिवाली रोशनियों और खुशहालियों, पटाखों के त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई का त्यौहार है, तो पढ़िए मन लगा के, ठीक है। सोशल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन का मतलब होता है सामाजिक आयाम, ठीक है। सोशल डायमेंशन इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सी हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो सोशल डायमेंशन है, हमारा जो सामाजिक आयाम है, ठीक है, वो किसी व्यक्तियों को, जो कोई व्यक्ति है, उनको सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है, समाज है हमारा, उसका खुद को मेंबर माने, ठीक है, समाज के बीच में रहना जानता हो, ठीक है, समाज के बीच में रहना जानता हो। इट इंक्लूड्स सोशल स्टेटस, उसका एक सोशल स्टेटस हो, सोशल स्किल, सोशल एक्टिविटी हो, सोशली एक्टिव हो, ठीक है, और हमारा एंड कोऑपरेशन एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमारा सोशल डायमेंशन समझ में आया कि जो सामाजिक आयाम होता है ना, वो जो व्यक्ति है वो समाज के बीच में रहना जानता, उनके बीच में कैसे रहा जाता है, कैसे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को निभाना, ठीक है, एक समाज के बीच में उनके कल्याण के लिए मतलब क्या कर सकते हैं आप, क्या स्टेटस है आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमारे सामाजिक आयाम में आती हैं। और इस स्पिरिचुअल डायमेंशन का मतलब होता है आध्यात्मिक आयाम, ठीक है। अब इसमें पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स इन सेटिंग एंड अचीविंग द गोल ऑफ लाइफ, ठीक है। जो हमारे स्पिरिचुअल डायमेंशन है ना, आध्यात्मिक आयाम, उसका मतलब जो व्यक्ति होता है उसके लाइफ में उसका क्या गोल है, क्या पर्पज है, ठीक है, उसके विषय में उसको पता रहता है और उसको अचीव करने में सक्षम होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट सबमिशन टू सुप्रीम अथॉरिटी, प्रिंसिपल्स, कंडक्ट एंड मोरल वैल्यूज़, ठीक है, उसको मोरल वैल्यूज हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन का मतलब भावात्मक आयाम, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड है इमोशनल डायमेंशन में? जॉय, खुशहाली, हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट, एंगर, गुस्सा, सैडनेस, ठीक है। इमोशनली हेल्दी पर्सन कंट्रोल हिज फीलिंग एंड मेंटेन बैलेंस, ठीक है। जो इमोशनली हेल्दी होते हैं ना, उनके फीलिंग पे कंट्रोल होता है। वे चार समाज में बैठे हैं, अरे भाई रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है,
कंट्रोल करना चाहिए उनको अपनी फीलिंग पे। अगर सारे लोग रो रहे हैं, उनको हंसी आ रही है, किसी को हंसी आ रही है, तो भाई वो कंट्रोल करें ना, क्योंकि अब समाज में आप बैठे हो, आप हंस तो नहीं सकते ना जब सब रो रहे हैं तो, ठीक है। तो उनको खुद की फीलिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। अब सबको समझ में आया डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होता है? कोई भी डाउट हो ना डायमेंशन ऑफ हेल्थ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बट मैं एक ही बात बोलूँगी, स्वास्थ्य के जो आयाम है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य क्या 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 होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये हमारा है स्वास्थ्य के आयाम, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य का आपने डिफिनेशन पढ़ ही लिया है कि शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और सामाजिक स्वस्थ व्यक्ति हो, रोग से मुक्त हो, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे WHO ने डिफिनेशन में दी थी, उसके विषय में डिटेल में पढ़ना, ठीक है, कि फिजिकल डायमेंशन, जो फिजिकली फिट होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकली फिट होना क्या होता है, मेंटली फिट होना क्या होता है, किसको बोलेंगे कि वो मेंटली फिट है, सोशली डायमेंशन क्या होता है, सोशली फिट होना क्या होता है, ये सारे हमारे स्वास्थ्य के आयाम में आते हैं, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में आते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इसका मतलब है स्वास्थ्य के निर्धारक। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य के निर्धारक क्या है इसमें? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में बी बायोलॉजिकली, बिहेवियरल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल, ठीक है। जो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, बायोलॉजिकली, बिहेवियरली, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल हैं, ठीक है। मैनी फैक्टर combine to affect the health of individual and communities, that is health is multifactorial, ठीक है। हेल्थ इज मल्टीफैक्टोरियल, हेल्थ हमारा मल्टीफैक्टोरियल है, मैनी वेरियस फैक्टर्स हैं, ठीक है, वेरियस फैक्टर हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के। तो क्या लिखा है? मेनी फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर। मेनी फैक्टर्स मीन्स जो हमारे बायोलॉजिकल मतलब जैविक, बिहेवियरल का मतलब होता है व्यवहारिक, सोशियो कल्चरल का मतलब होता है सामाजिक एंड सांस्कृतिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक एंड इकोलॉजिक का मतलब होता है पारिस्थितिक, ठीक है। ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो मिला के combine together, many factors combine together to affect the health of individual and community, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड टुगेदर, और अफेक्ट करते हैं हेल्थ को ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन के, एंड कम्युनिटीज या होल कम्युनिटी, पूरे पीपल्स को, पूरी पब्लिक को, ठीक है। तो फिर क्या है? ब्रॉडली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कोर कैटेगरी, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है उसको 4 कैटेगरी में ब्रॉडली डिराइव किया गया। तो देखते हैं क्या क्या है हमारे 4 कैटेगरी। फर्स्ट क्या है? हमारे न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड क्या है? लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, ये चारों हमारे मेन फैक्टर हैं, कोर फैक्टर हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है? विच आर लाइक की 4 पिलर्स ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। ये 4 पिलर्स हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के, ठीक है। स्वास्थ्य हमारा निर्धारक यही चारों फैक्टर जो मेनली करते हैं, स्वास्थ्य का निर्धारक यही चारों फैक्टर मेनली करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक्स। मेन 4 फैक्टर इज कोर फैक्टर, ठीक है, ब्रॉडली कोर फैक्टर हैं। न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक्स, ये कोर कैटेगरीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हेन एनी वन ऑफ द पिलर्स ऑफ हेल्थ इज डिटर्मिनेंट्स वीक, अ सपोर्ट सिस्टम इज नीडेड, ठीक है। जैसे कोई भी आपका न्यूट्रिशन वीक हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन आपका वीक हो गया, तब भी हेल्थ आपका खराब हो जाना है, तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी अगर आपके पिलर्स, ये 4 पिलर्स हैं, अगर इसमें कोई भी पिलर्स आपका वीक हुआ, कमजोर हुआ, तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप घर बना रहे हैं, 4 खंबे पे बनाए, एक खंबा आपका कमजोर है तो उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, ठीक है। तो वो सपोर्ट सिस्टम क्या है? दिस इज कंसिडर्ड द 5th डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड इन्वॉल्व्स मेडिकल केयर, ठीक है। तो कोई भी अगर पिलर हमारा जो है 4
पिलर्स जो है हमारे, कोई भी वीक हुआ तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। वो सपोर्ट सिस्टम हमारा फिफ्थ डिटर्मिनेंट है। क्या है वो? मेडिकल केयर। ठीक है, मेडिकल केयर क्या है? मेडिकल केयर में क्या आ सकता है? ड्रग्स की सर्विसेज आ सकती है, ड्रग्स एंड सर्विसेज जो आप ट्रीटमेंट उनको दोगे तो एज ए रिक्वायर्ड एज अ सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल केयर की रिक्वायर्ड एज अ सपोर्ट सिस्टम होती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का फिफ्थ डायमेंशन क्या है? डिटर्मिनेंट्स क्या है? मेडिकल केयर। ठीक है, समझ में आया। 4 हमारे मेजर फैक्टर हैं, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। इनमें से कोई भी वीक हुआ तो इसको हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जिससे हमारा जो है हेल्थ वो अच्छा रहे। वो तो इसके लिए फिफ्थ डिटर्मिनेंट मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी एज ए सपोर्ट सिस्टम। तो समझ लेते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है। समझ में आया आप लोगों को? डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ ऐसे फैक्टर, ठीक है, ऐसे फैक्टर, ऑल दोज फैक्टर दैट अफेक्ट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, सारे फैक्टर जो हमारे हेल्थ को, ठीक है, अफेक्ट करें, ठीक है, हेल्थ को अफेक्ट करें, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं। जो अच्छे स्वास्थ्य को इफेक्ट करें, उन पे असर डालें, ठीक है, वो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं। स्वास्थ्य को निर्धारक, स्वास्थ्य के निर्धारक क्या क्या है? ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या है लेते हैं? हेल्थ है, इसके 4 पिलर्स हैं, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक्स। तो इसको किसकी सपोर्ट पड़ी है? मेडिकल केयर की सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अगर इसमें से कोई भी वीक हुआ तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? मेडिकल केयर। ठीक है, क्या है? Interestingly, 2 determinants, nutrition and lifestyle, are totally in our hand and hence are called modifiable factor। जैसे न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? हमारा खान पान, और लाइफ स्टाइल का मतलब हमारा रहन सहन। ठीक है, तो हमारा खान पान, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, ये तो हम ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये तो दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर इसकी वजह से हमारा हेल्थ अच्छा हो सक रहा है, ठीक है, अच्छा और खराब दोनों हो सकता है, तो ये टोटली हमारे हाथ में कि हम क्या खाएं और हम कैसे रहें। क्या न्यूट्रिशन का मतलब जैसे हमें हेल्दी फूड्स खाएं, और लाइफ स्टाइल हमें अपनी बेहतरीन करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, वो हमारे हाथ में ही है। ठीक है, मेनी डिजीज आर कॉज्ड बाय अ बैड प्रैक्टिसेस ऑफ न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, सोचो जो हमारे हाथ में है, न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल, क्या खाएं और कैसे रहे, हमारे हाथ में। अब बहुत सारी डिजीज इसी से हो रही है। ठीक है, बैड प्रैक्टिसेस एंड बैड लाइफ स्टाइल की वजह से। तो अगर ये दोनों हम लोग सुधार लेते हैं, अच्छी चीजें, अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल अपनी बना लेते हैं, तो हम 50 to 80% डिजीज कंडीशन से फ्री हो जाना है। ठीक है, हमें डिजीज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में देखते हैं क्या है? पीपल शुड बी empowered टू टेक देयर हेल्थ इनटू देयर ओन हैंड थ्रू लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो पीपल्स है उनके हाथ में है कि उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। अभी सुबह कब उठना है, कब रात को सोना है, कितने टाइम क्या करना है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें लाइफ स्टाइल हमें क्या रखनी है। अभी आप ड्रिंकर फ्रेंड्स बना लो, रात को 12 बजे तक पार्टीज करो, सुबह 10-11 बजे सो के उठो, तो जो ये रूटीन आपका बिगड़ेगा ना, इस आपसे लाइफ स्टाइल बिगड़ेगी, तो आप इससे सफर करोगे, दूसरा कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल नॉलेज कैन बी इमेंसली यूजफुल टू डिजाइन अप्रोप्रिएट लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन। जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे हम लोग दादाजी लोग कहते हैं भाई सुबह जल्दी उठ जाया करो, सूर्योदय के साथ हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, स्वास्थ्य वृत्ता, अ ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, इज डेडिकेटेड टोटली टू हेल्दी लाइफ स्टाइल।
स्वास्थ्य वृद्धा एक बुक है, ठीक है। किसकी ब्रांच है वो? आयुर्वेदा की। वो क्या डेडिकेट करता है? टोटली हेल्दी लाइफ स्टाइल। वो बुक पूरा इसी पे डेडिकेट है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, कैसे हम हेल्दी लाइफ स्टाइल रख सकते हैं अपना, ठीक है। स्वास्थ्य वृद्धा dictates do's and don'ts for a healthy daily regimen and outline diet and lifestyle modification appropriate and different seasons। स्वास्थ्य वृद्धा जो बुक है उसमें क्या क्या डिक्टेट्स हैं, डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, फॉर ए हेल्दी डेली रेजिमेंट, ठीक है। हेल्दी डेली रूटीन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, कैसी लाइफ स्टाइल जीनी चाहिए, अप्रोप्रिएट टू डिफरेंट सीजन, मौसम के हिसाब से, ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये चीजें उसमें मेंशन है। अभी जैसे दही है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़े तो दही नहीं खाते, तो मतलब ऐसी चीजें हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहें कैसे ना रहें, ये चीजें उसमें बुक्स में मेंशन है। स्वास्थ्य वृत्ता एंड बिहेवियरल प्रैक्टिसेस सजेस्टेड बाई योगा आर वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ लाइफ स्टाइल मेडिसिन। स्वास्थ्य वृत्ता जो बुक है एंड बायो बिहेवियरल प्रैक्टिस जो है सजेस्ट करता है कि योगा जो है आर वेरी यूजफुल सोर्स फॉर अ लाइफ स्टाइल मेडिसिन। तो हमें सुबह उठ के देखिए, आप सभी लोग आज से एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, ठीक है। इससे आपके 20 to 25, 50, 30% आपके जो डिजीज है दूर हो जानी है, ठीक है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए, आप लोग अच्छी लाइफ स्टाइल बनाइए, ठीक है। मैंने कहीं सुना था 3 to 1 का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मतलब सोने से 3 घंटे पहले, ठीक है, खाना खा लेना चाहिए। 2 घंटे पहले, 3 के बाद 2 आता है। 2 घंटे पहले क्या होता है ना कि 2 घंटे पहले हमें मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब एक ध्यान लगाना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर लानी चाहिए। और 1 घंटे पहले सारी गैजेट्स जो हमारे टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, एनीथिंग एल्स, सबको साइड में रख लेना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, फिर सोना चाहिए। अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाएं, सुबह जल्दी उठें, रात को टाइम पे सोएं, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अच्छी डाइट लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। न्यूट्रिशन हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है। द ईस्ट, वेस्ट एंड रूरल अर्बन रीजन हैव अ रिमार्केबली डिफरेंट चैलेंजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। पूर्वी, पश्चिमी, रूरल मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी इलाकों में, ठीक है, मतलब अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग एरियाज हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, रूरल एंड अर्बन रीजन, क्षेत्र जो है हमारे हैं, उनके अलग अलग चैलेंजेस हैं न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है। कहीं पे कुछ प्रेजेंट है तो कहीं पे कुछ नहीं है, ठीक है, अलग अलग चैलेंजेस है, ठीक है। तो उनकी वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हेल्थ खराब होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक इज इनवर्सली रिलेटेड टू हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड कैंसर। इनवर्सली का मतलब है कि अगर फ्रूट और वेजिटेबल का इंटेक नहीं करेंगे तो हमें हार्ट डिजीज होगी, ठीक है। इनवर्सली उल्टा, अगर खाएंगे तो नहीं होगी, नहीं खाएंगे तो होगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट एज अ फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक इंक्रीज रिस्क फॉर अ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड कैंसर डिक्रीजेस, ठीक है। दिस मीन्स जो फ्रूट एंड वेजिटेबल इंटेक इंक्रीज करेंगे तो रिस्क फॉर द हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड कैंसर डिक्रीज होगा, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर पैक्ड विथ न्यूट्रिशन दैट आर बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ। फ्रूट्स और वेजिटेबल न्यूट्रिशन का पैक है, ठीक है, पैकेज है, आप उसको खाते रहिए, रोगों से मुक्त रहिए। हाई शुगर इंटेक इज एसोसिएटेड विथ ओबिसिटी, हार्ट डिजीज एंड कैविटीज। बहुत ज्यादा मीठा खाना, ठीक है, ओबिसिटी और हार्ट डिजीज एंड कैविटीज, जो बैक्टीरिया लगते हैं, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं तो जो तित में बैक्टीरिया आज लग जाते हैं, तित जो है ब्लैक ब्लैक हो जाती है, ठीक है, कैविटीज हो जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों को भी मीठा कम खिलाएं, खुद भी कम खाएं। हाई फैट इंटेक इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, ठीक है। जो हमारे हाई फैट्स है, जैसे हमारे जो जंक्स फूड है, चाउमीन, मैगी, पास्ता, पिज्जा, ये चीजें कम खाएं, ठीक है, ये हमारे हार्ट डिजीज और ओबिसिटी को
इंक्रीज करता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। माल न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी कैन लीड टू द डिजीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल्स हैं, टू लिटिल आयरन एंड कॉज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर हम आयरन की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी होती है, ठीक है, हम कम खाते हैं तो क्या होता है, हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कॉज होता है। टू लिटिल विटामिन ए कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। सी से स्कर्वी, डी से हमारे जो बोन्स है, विटामिन सी की कमी होती है तो हमें स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी होती है हमें तो हमारे जो बोन्स हैं वो कमजोर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे विटामिन बी से हमें क्या नाम है, बेरी डिजीज होती है। तो ऐसे बहुत सारी जो विटामिन मिनरल्स की कमी से हमें बहुत सारी डिजीज होने के चांसेस है, तो सारे चीज़ें हमें प्रॉपर अमाउंट में खानी चाहिए। जेनेटिक्स का मतलब सिंपल है, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स से आए हो, जो आपके पेरेंट्स से आपको मिला हो, विरासत में मिला हो, ठीक है, जीन्स, ठीक है, उसकी वजह से आपका हेल्थ खराब हो रहा है। जैसे कोई मोटे पेरेंट्स हैं जिनके माँ बाप जो है मोटे हैं तो बच्चे भी मोटे होते हैं। अगर कॉमन तो जो चीज़ें आपके विरासत में मिली हो, आपको जीन्स में मिली हो, वो जेनेटिक्स होती हैं। जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स मेक अ पर्सन मोर लाइकली और लेस लाइकली टू डेवलप सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज हार्ट डिजीज। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स से मिली हो, ठीक है, वो चीज़ें हमारी जेनेटिक्स में आती हैं। तो हम देखते हैं क्या पॉइंट्स है हमारा। जेनेटिक इनहेरिटेंस प्ले अ part in determining lifestyle healthiness and the likelihood of developing certain illness, other like chromosomal anomalies, error of metabolism, mental retardation. Next क्या है, there are greater chance that the children of diabetic parents may suffer from diabetes. बहुत बड़ा चांस है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स डायबिटिक पेरेंट्स हैं तो उनका जो बच्चा है वो डायबिटीज से सफ़र कर सकता है। डायबिटीज़ जो हमारे जीन्स, जो हमारे पेरेंट्स को है, जेनेटिक डिजीज है। ऐसे बहुत वेरियस टाइप ऑफ डिजीज हैं जो जेनेटिक्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में आती हैं। ठीक है, तो जैसे डिजीज के अलावा जैसे ब्लू आइज होती हैं, ठीक है, ब्लू आइज अगर पेरेंट्स की भी है ना तो बच्चे के होने की चांसेस हैं। ठीक है, ग्रीन आइज होती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें जेनेटिकली मिलती हैं। इन्वायरमेंट नॉट लीस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट हमारा क्या फैक्टर है, हमारा फोर्थ फैक्टर है इन्वायरमेंट। सिंपल सा है, इन्वायरमेंट को अगर हम अच्छा रखेंगे, ठीक है, तो हमें हमारा हेल्थ ही अच्छा होना है। तो इन्वायरमेंट कैसा हो, इन्वायरमेंट फैक्टर्स such as access to clean water and hygienic sanitation services, housing condition, air qualities are estimated to be responsible for good health. ठीक है, environment factor involve everything that change the natural environment. इन्वायरमेंट फैक्टर क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर वो होते हैं जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको जो भी चीज़ें, जो भी फैक्टर चेंज कर दे रहा है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट फैक्टर है। ठीक है, सम एलिमेंट्स आर विजिबल वाइल अदर कैन नॉट बी सीन। ठीक है, कुछ तो हमें दिखते हैं, विजिबल है, और कुछ जो फैक्टर्स है वो दिखते नहीं है। एयर, वाटर, क्लाइमेट, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन एंड लैंड फॉर्म आर ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये सारे हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट खराब हो सकता है, खराब होता है। ठीक है, सम एग्जांपल देख लेते हैं। द प्राइमरी सम इन्वायरमेंटल फैक्टर विच अफेक्ट द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन लाइफ आर पॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, साउंड पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये पॉल्यूशन करने की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट होता है तो हमारा हेल्थ खराब होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ पे ही असर होता है। इनमें से कोई भी सिस्टम, हमारे जो फैक्टर्स थे 4, ठीक है, 4 कोर फैक्टर थे, क्या क्या, लाइफ स्टाइल, ठीक है, सेकंड है जेनेटिक्स, थर्ड है इन्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशन। चारों फैक्टर अगर कोई भी वीक होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सपोर्ट सिस्टम की। सपोर्ट सिस्टम क्या है हमारा, मेडिकल केयर। ठीक है, मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है।
केयर की ज़रूरत पड़ती है। और यही सारे फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, यही सब फैक्टर्स नहीं है जो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, वेरियस फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूजुअली वेरी ओल्ड, ठीक है, इन्वायरमेंट की कॉन्सेप्ट वेरी ओल्ड है। हिप्पोक्रेट्स फर्स्ट रिलेटेड डिजीज विद इन्वायरमेंट। हिप्पोक्रेट्स साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो इन्वायरमेंट की वजह से होती है, खराब इन्वायरमेंट की वजह से होती है, ठीक है। एंड वेरियस और भी हमारे फैक्टर्स है, लाइक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इनकम, अगर रिच पीपल है तो जो है वो उसके पास मेडिकल केयर होगा, उसके पास खाने के लिए अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। पुअर पीपल के पास लैक ऑफ मेडिकल एडवाइजेज होंगी, मेडिकल एडवाइस नहीं होगी उतनी अच्छी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं। रिच पीपल के पास हमारी मेडिकल एडवाइजेज होंगी और पुअर पीपल के पास नहीं होगा। एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन जो है उसके पास हेल्थ के लिए बेटर नॉलेज होगी, और नॉन एजुकेटेड जो पर्सन है उनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, जागरूकता नहीं होगी हेल्थ को लेकर, ठीक है। न्यूट्रिशंस, गुड न्यूट्रिशन क्या है, गुड हेल्थ, और अगर आप गुड हेल्थ है, गुड न्यूट्रिशन है तो गुड हेल्थ है, अगर आप गुड न्यूट्रिशन नहीं है तो बैड हेल्थ है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, अगर आप जॉब कर रहे हैं, इनकम है तो आपके पास इनकम है तब खाना है, खाना रहना, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना, रहना और पहनना, तीनों जरूरत है। पैसा है तो तीनों है तो अच्छी हेल्थ है। इन एम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो आप हेल्दी ही नहीं हो। तो वेरियस फैक्टर हैं जो आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है, हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी को अगर वीडियो समझ में आई हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें। वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड हेल्दी दिवाली, सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच।